मेक्सिको का एक ऐसा गांव जहां पे कोई भी इंसान जन्म लेने के कुछ देर बाद ही अंधा हो जाता है, एक पेड़ के चलते। और क्या आपको पता है कि जूते के पीछे ये लूप किस लिए होता है? इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग जिसको हर कोई जानता है, उसे डिजाइन किसने किया है? उसे डिजाइन इन्होंने किया है, पिंगली वेंकैया। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर ये थे। बहुत कम ही लोग को पता है कि हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइनर ही कौन है। इस ऑब्वियस से क्वेश्चन का आंसर भी बहुत कम लोग को पता है। फैक्ट नंबर 12, मैक्सिको का एक ऐसा गांव है जहां पे कुत्ते और इंसान या फिर कोई भी जानवर जो है नॉर्मल, वो अपना आई साइट खो देते हैं। उस गांव का नाम है टिल्टेपेक विलेज और ये मैक्सिको में मौजूद है और इसे अंधों का गांव माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रहस्यमय कारण के चलते जन्म ही कोई अंधा लेता है, वैसा नहीं है। जन्म नॉर्मल बच्चों की तरह होता है जैसा कि हर जगह होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद मिस्टीरियस कारणों की वजह से वहां के लोग और बच्चे और बाकी जानवर अंधे हो जाते हैं। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय गांवों में से एक है और इसका कारण 2 माना जाता है। अभी तक वहां पे प्रॉपर रिसर्च भी नहीं हुआ है। रिसर्च टीम अभी तक नहीं गई है उसका पूरा आंसर पता करने, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं गई है। वहां पर एक पेड़ है जिसको वो लोग कर्स्ड यानी श्रापित मानते हैं एंड ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ को देखने के बाद ही वहां के लोग अंधे हो जाते हैं। बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ऑफ कोर्स। बट वहां के जो लॉजिकल पीपल है वो ये कहते हैं कि वहां पे एक अजीब टाइप की खतरनाक और जहरीली मक्खी है। वो मक्खी में भी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ जगहों पे कोई कोई जीव के ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं जो कि पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा पॉइजनस मक्खी में भी एग्जिस्ट करता हो जो कि अगर इंसान को काट दे तो वो डायरेक्टली उसके ऐसे पार्ट पे इफेक्ट करे जो कि उसके आई साइट को इफेक्ट करता हो। वैसे पूरे विश्व में ऐसे तो कोई मक्खी नहीं पाया गया फिलहाल, ऑफिशियली कंफर्म्ड मक्खी या फिर कोई भी फ्लाइंग पॉइजनस इंसेक्ट जो कि काटने के बाद अंधा कर दे, ऐसा तो नहीं पाया गया कहीं पे। फैक्ट नंबर 11, नेचर में हमें बहुत अजीब अजीब पार्टनरशिप मिलते हैं। जैसे मैंने एक बार, आपको याद है, प्लोवर बर्ड के बारे में बताया था। ये जो प्लोवर चिड़िया है ये अजीब तरह से इनकी दोस्ती मगरमच्छों के साथ होती है और ऐसा सीन देखने मिलता है कि मगरमच्छ के दांत में फंसे खाने को ये बर्ड खाती है आराम से, और जब बर्ड उसके मुंह से निकलती है तभी वो अपना मुंह बंद करता है। तो ऐसा पार्टनरशिप जो होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ये हमें नेचर में देखने मिलता है। तो वैसे ही उल्लू, आउल और स्नेक का भी पार्टनरशिप होता है। क्या है कि उल्लू लोग स्नेक को अपने घर का गार्ड बना के रखते हैं। कुछ उल्लू के प्रजाति, जो उल्लू का घर होता है कहीं पे, जो नेस्ट होता है उनका, वहां पे स्नेक्स को बुलाते हैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जब तक वो कहीं और होते हैं, और वो उन्हीं स्नेक्स को चुनते हैं रक्षा के लिए जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि 25 अक्टूबर, हर साल 25 अक्टूबर को वर्ल्ड पास्ता डे होता है? जी हाँ, योगा डे, साइंस डे, सब आपने सुना होगा, बट वर्ल्ड पास्ता डे भी होता है हर 25 तारीख को। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि किसी के फेस एक्सप्रेशन को रीड करने के लिए, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो क्या है कि सब कॉन्शियसली उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, वो आपका माइंड रीड करते रहता है। तभी तो अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है बट हमें लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, तुम बोल कुछ रहे हो, तुम टेंशन में हो ना, बताओ क्या बात है। तो ये सब चीजें हम समझ क्यों जाते हैं सामने वाले इंसान के लिए? वो इसलिए क्योंकि ब्रेन हमेशा फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करते रहता है कि उसका जो बातचीत है वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है कि नहीं। और अमेजिंग बात यह है कि एक ब्रेन को जस्ट 200 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/5 लगता है एनालाइज करने के लिए। तभी तो लोग किसी का फेस देख के ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 200 मिलीसेकंड लगता है फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करने के लिए, और वो आपको नहीं करना पड़ता है। आपका ब्रेन हमेशा एक दूसरे के फेस को रीड करते रहता है। और इस चीज के बारे में आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। 200 milliseconds to gather most of the information it needs from a facial expression to determine a person's emotional state. Fact number 8,
जो इंग्लिश में वर्ड का राइमिंग होता है ना, जैसे कि कैट का हैट, ये राइमिंग है, जैसे सोप का होप, वैसे ही इंग्लिश में ऐसे भी कई वर्ड्स है जिनका कोई राइमिंग नहीं है। जी हाँ, उसमें सबसे फेमस है ऑरेंज। ऑरेंज वर्ड जो है इसका फॉरेंज, लॉरेंज, ऐसा कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है जो कि राइम कर सके ऑरेंज के साथ। और भी बहुत सारे वर्ड है जिसका कोई राइमिंग नहीं है, जैसे सिल्वर, पर्पल, मंथ, डेंजरस, मैराथन। इन सब वर्ड्स का कोई भी ऑफिशियल राइम नहीं करता कोई वर्ड। फैक्ट नंबर 7, एलोपेशिया ये एक बीमारी होती है, और जब ये बीमारी किसी चिंपैंजी को होती है ना, तब उसके शरीर से सारे बाल झड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस फोटो पे देख सकते हो, इस चिंपैंजी को यही बीमारी है। और भी बहुत सारे इमेजेस को देख सकते हो कि वो कैसे दिखते हैं। ये बिल्कुल मतलब एक इंसान का हाथ जैसा दिख रहा है इसका हाथ, और सारा बाल झड़ चुका है। फैक्ट नंबर 6, देखो ये एक बहुत ही ये ध्यान सुनने की फैक्ट है। क्या है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हमारे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि वो अपने ओरिजिन को ऑल्टर करते हैं। जैसे लोगों को अपनी रैग्स टू रिचेस कहानी बताने में बहुत मजा आता है कि मैं ये था और अब मैं ये बन गया हूँ। तो ये जो शो ऑफ होता है ये सभी को करने का मन होता है। अगर कोई चांदी का चम्मच लेके जन्म लिया है, कोई अमीर घर में जन्म लिया है और बाद में वो और अमीर बन जाता है, तो ये पाया गया है कि वो पब्लिक में अपनी स्टोरी को ऐसे ही बताएगा जैसे वो शुरू में कुछ भी नहीं था और बाद में खुद से बड़ा बना है, ताकि लोगों को लगे कि ये सक्सेस हार्ड वर्क से मिली है, ना कि जो उसका पहले से ही सोशल पोजीशन और जो इंटरजेनरेशनल वेल्थ जो पहले से था उसके चलते। तो ये लोगों का एक हैबिट पाया गया है। और मीडिया का क्या है, मीडिया जो दिखाती है आजकल वही सच बन जाता है। लोग थोड़ी ना कोई एक टॉपिक को लेके डीप रिसर्च करते हैं, वो तो हम यूट्यूबर्स करते हैं। फैक्ट नंबर 5, पहले आप इन आर्टिकल्स को देखो। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क DTU ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चिप बनाया है जो कि पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक को 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकता है। मतलब ये हाल ही की न्यूज है और ये इसमें ये पता चल रहा है कि 1.84 पीटाबाइट्स पर सेकेंड इस स्पीड से ट्रांसफर हो सकता है इंफॉर्मेशन। 1.84 पेटाबाइट पर सेकेंड। मोबाइल में जो KB, MB, GB, TB ये सब होता है उसका लिस्ट आप मेरे बगल में देख सकते हो, और देखो PB कहां पे आता है। तो इतना इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड में ट्रांसफर करने का जो चिप वायर टेक्नोलॉजी है वो सक्सेसफुल हो चुका है डेनमार्क में। नासा में आपने 1 टेराबाइट या फिर 100 गीगाबाइट पर सेकेंड तो सुना ही होगा, नासा यूज करती भी है, एक्टिवली यूज करती है। लेकिन ये जो एक अमेजिंग सा जो बेंचमार्क है इसको डेनमार्क में हासिल किया गया है। फैक्ट नंबर 4, जो सनफ्लावर है फूल, सूरजमुखी, उसको क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? क्या आपने सूरजमुखी सनफ्लावर को कभी पास से देखा है, छू के देखा है? आप छूगे ना तो आप ये नोटिस करोगे कि जो पूरा सनफ्लावर होता है उसको जैसे आप जूम करके देखोगे तो आपको और छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे। जो सनफ्लावर है वो एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर फ्लावर से बना होता है और बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल वे में बना होता है। मतलब ऐसा लगता है किसी रोबोट ने उसे डिजाइन किया है बिल्कुल परफेक्टली। और नेचर की टेक्नोलॉजी की तो क्या बात करें। ब्रेन को देख लो, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन क्या आवाज कर रहा है? कहां आवाज कर रहा है? और वही इंसान कोई पावरफुल डिवाइस को बनाए तो वो आवाज करेगा पूरा। मतलब पता है ये स्टूपिड सा ये है, लेकिन इसको डीपली ऑब्जर्व करो ना कि जो हमारा ब्रेन है वो पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी वगैरह बहुत हो रही है अंदर में, बट फिर भी आवाज नहीं करती। पूरा बॉडी का सिस्टम देख लो, यूनिवर्स का सिस्टम देख लो, ये कोइंसिडेंस देख लो कि ग्रहण तभी लगता है क्योंकि सूरज और चांद का जो शेप है और जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ओवरलैप कर जाता है। बट एक्चुअली में सूरज इतना बड़ा है, चांद इतना छोटा है, लेकिन सूरज जितना धरती से दूर है उससे 400 गुना पास चांद है। बट साइज में भी सूरज जितना बड़ा है उससे 400 गुना ज्यादा छोटा ही चांद है। Even though moon is 400 times smaller than the sun, it's also about 400 times closer to the earth than the sun. यही वो कोइंसिडेंसेस है जो कि हमारे वर्ल्ड को अमेजिंग बनाती है। इसलिए दोनों का साइज आसमान में सेम दिखता है, बट इट्स अ कंप्लीट कोइंसिडेंस।
फैक्ट नंबर 3, होरेस बुर्गेस, इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री हाउस बनाया था। ट्री हाउस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि पेड़ के ऊपर कोई घर बनाता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन उसको ट्री हाउस कहते हैं। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो एक्चुअली में ट्री हाउस में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एडवेंचरस लगता है। तो इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री हाउस जो है वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसे बनाने में 14 साल से भी ज्यादा लगा, क्योंकि वो इसको पार्ट वाइज बनाते गए, और 14 साल बाद जाके वो बिल्कुल खुश थे कि मैंने पूरे धरती का सबसे बड़ा ट्री हाउस आखिरकार बना डाला। लेकिन सिर्फ 15 मिनट में आग लगी और पूरा ट्री हाउस राख में बदल गया। लिटरली 15 मिनट में राख में बदल गया दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस, जो कि 14 साल से बन रहा था। ये फायर लगी या किसी हेटर ने लगवा दिया, ये सब तो बात की बात है, बट ये हुआ। फैक्ट नंबर 2, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमारे लाइफ को बिल्कुल टर्न कर देती है, और हम ये कहते हैं कि अगर उस दिन ये नहीं हुआ होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो वैसे ही 90s में LL Cool J, एक जो रैपर थे, उन्होंने ऐसी सैडनेस में अपने ग्रैंड माँ से कहा कि अब रैप करके शायद मैं अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि अब दूसरे तरह का रैप वगैरह सब पॉपुलर हो रहा है और वो मेरे को ठीक से नहीं आता। मेरे को तो जो ट्रेडिशनल रैप है वही आता है। तो उनकी ग्रैंड माँ ने रिस्पॉन्ड किया कि ओ बेबी जस्ट नॉक देम आउट, मतलब उनको पछाड़ो ना, गाओ तुम भी। तो उनका जो ग्रैंड माँ का स्टेटमेंट था ना, ओ बेबी जस्ट नॉक देम आउट, तो इसी को लेके उन्होंने एक गाना लिखा, मामा सेड नॉक यू आउट, मामा सेड नॉक यू आउट, और ये गाना उनके कैरियर का सबसे हिट गाना निकला। ये गाना बना एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग सर्टिफाइड प्लैटिनम सिंगल। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें ना मतलब बहुत बड़ा चेंज ला देती लाइफ में। गाना का लाइन उनके माइंड में तभी ट्रिगर हुआ जब उनके ग्रैंडमा ने, उनके दादी माँ ने कहा वो लाइन, एंड देखो हिट कर दिया उनको। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जूते के पीछे ये लूप्स क्यों होते हैं? इसका क्या काम है? कभी सोचा है आपने? कभी इस्तेमाल किया है इसको? ऐसे उंगली घुसा के टाना है कभी? तो ये एक्चुअली में इसको कहते हैं पुल लूप्स, टानने वाला लूप, घुसा के टानने वाला लूप। अब आप सोचोगे कि जूते को अगर शेल्फ पे रखा हुआ है तो ऐसे पकड़ के भी तो निकाल सकते हैं। तो हाँ, 99.9999% ऑफ द टाइम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। वो जूता को ऐसे पकड़ के निकालते हैं, थोड़ी उस पे उंगली घुसा के तब निकालते हैं, नहीं। लेकिन क्या है ना कि ठंडे के टाइम आपको पता चलेगा, जो लोग रशिया के एकदम कोल्डर रीजन में रहते हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, या फिर कश्मीर में मान लो 1-2 डिग्री सेल्सियस है और पूरा हाथ तो पूरा ठंडा हो गया, कपकपा रहा है, और आपके घर के कोने में शेल्फ पे वो रखा हुआ है, तो आपको पता है आप जूता को ऐसे उठा नहीं पाओगे क्योंकि आपका हाथ फ्रीज हो चुका होगा। तो आप ऐसे उठाओगे ना तो वो आपके हाथ से गिर जाएगा। मतलब वो आप एक्सपीरियंस करोगे तब मालूम होगा कि हाथ ठंडा होने पे वो नहीं उठता है और बहुत दिक्कत होता है। मतलब तो उसी एग्जैक्ट पर्पस को सॉल्व करने के लिए फिर क्या है कि ठंडे के टाइम में अगर आप फिंगर घुसा के निकालो तो आप आराम से पुल कर पाओगे। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ऐसे नॉर्मली शूज नहीं उठता है। ये एक अजीब सी चीज को एक्सपीरियंस किया है लोगों ने, तभी कंपनीज ने सारे जूतों में ये पुल लूप्स देना शुरू कर दिया, एंड यही था इसका पर्पस। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के सीरीज को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो TEF के सारे अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में, और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।